गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी ने एक बार फिर से पब्लिक को मैनिपुलेट कर दिया है। साथ में जगत भाभी की देवरानी का जो मिसकैरेज हुआ है, क्या वो सच में हुआ है या झूठ हुआ है, किसके कारण हुआ है, सारी बातों का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जगत दीदी की बात कर लेते हैं। जगत दीदी की बड़ी वाहवाही हो रही थी कि इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है महल के कहने पर, और क्योंकि उस पर गूगल पे भी दिखा रहा था कि इनके व्यूज़ कम हो गए हैं, इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है। लेकिन आज सुबह मैं चेक कर रही थी इनका चैनल, तो कोई भी लॉन्ग वीडियो इन्होंने डिलीट नहीं किया है जगत भैया के साथ। सिर्फ शॉर्ट वीडियो डिलीट किया है जिस पे रोमांटिक गानों में इन्होंने रील बना रखी थी जगत भैया को। हाँ, कुछ चीज़ों के थंबनेल भी चेंज नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे शॉर्ट वीडियो का डिलीट करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं। जब 8 लाख 9 लाख व्यूज जाते हैं तब कहीं $2-3 बनते हैं, और उतने अगर बड़ी वीडियो के चले जाएं तो कम से कम $60-70 बन जाए। जगत दीदी ने अपनी वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की और वो कर भी नहीं सकती हैं। एंगेजमेंट की वीडियो उन्हें मजबूरन डिलीट करना पड़ा, क्योंकि इधर जगत भैया का भी दबाव था, उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उधर पब्लिक का भी दबाव था, तो उन्होंने कर दिया। जब कंट्रोवर्सी के टाइम पे जब इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी तब इन्होंने वो वीडियो प्राइवेट नहीं की, तो सोचो अब क्यों करेंगी। अब तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई भी नहीं थी, और महल की बात ये क्यों मानेंगी। महल से कोई इनका रिश्ता थोड़ी हो रहा है। महल ने तो साफ साफ अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में बोला है कि इनकी फैमिली एक अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी कर दे और इनका डिप्रेशन दूर हो जाए। वैसे जगत दीदी को डिप्रेशन है, लेकिन उनकी बॉडी में एनर्जी बहुत है। वैसे जगत दीदी के पीछे जमाना सारा है, ये तो बात सच है, क्योंकि होता नहीं तो जगत दीदी इतने कॉन्फिडेंस से कहती भी नहीं कि मेरे पीछे 36 लोग लाइन लगा के खड़े हैं शादी के लिए। भाई खड़े ही थे उस टाइम पे। महल भी 4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जगत भैया तो दीवाने थे ही, और एक दो और हों तो उसका तो हम लोग को पता ही नहीं है, वीडियो में वो सारी चीज़ें आई नहीं हैं। तो जगत दीदी तो खूबसूरत हैं और भाई लाइन तो लगी ही होगी। तो अब सोचने वाली बात है कि 2 लोग तो माइनस हो गए। महल ने भी मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, अच्छी सी कोई लड़का देख के इनकी शादी कर दो जिससे इनका डिप्रेशन दूर हो जाए। हो सकता है अगर शादी हो जाए जगत दीदी का तो डिप्रेशन दूर हो जाए, और एनर्जी के साथ गाने बनाएंगी, रील बनाएंगी, हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और महल तो नहीं करेंगे शादी, जो ये अटकलें लग रही थी, क्योंकि महल ने अपनी लास्ट वीडियो में बोल दिया है कि जगत दीदी की एक अच्छे लड़के से शादी कर दो, उनका डिप्रेशन दूर हो जाए। वैसे जगत दीदी के लिए लड़कों की कमी नहीं है। जगत दीदी इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी 36 लड़के, तो जाहिर सी बात है वो सब इंतजार कर रहे होंगे, तो उन्हीं में से एक अच्छा लड़का देख के जगत दीदी शादी कर लेंगी। अब जब 36 लड़के जगत दीदी के पीछे लग सकते हैं, तो हमारे जीजा जी भी बहुत ही सुंदर हैं, तो उनके पीछे तो 44 लड़कियां लगी सकती हैं, तो जीजा जी भी भाई सुंदर सुंदर लड़कियों से शादी करेंगे। अब जगत दीदी से क्यों करना, वो तो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गई हैं इन सब मामलों में, तो जगत जीजा तो भाई उनसे किनारा कर लिए हैं और शांति से अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं। चलो, जगत दीदी ने तो बेवकूफ़ बना ही लिया, पब्लिक को मैनिपुलेट कर ही देती हैं, उनका शुरू से काम है। अगर ऐसे उनके ये टैलेंट नहीं होता तो 2 लड़कों को एक साथ में बेवकूफ़ नहीं बना पाती। तो अगर वो 2 लड़कों को बना सकती हैं तो पब्लिक को मैनिपुलेट करना या बेवकूफ़ बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टू के भाई की बात कर लेते हैं। मिट्टू के भाई को तो बोलने की तमीज़ नहीं है। बुढ़ापे में बीबी मिली है, बीबी के आगे पीछे घूमते हैं। चलो घूमते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बीबी के सामने ऐसी बातें करना। वो दूध की बात कर रही थी कि रात में दूध पीती हूँ, तो वो कह रहे हैं भाई साहब कि रात में क्या क्या होता है बता दोगी, और बहुत ही स्माइल कर रहे थे। तो भैया जी शर्म कर लो, सोशल मीडिया है, सारे लोग देखते हैं। वहीं पे सामने इनकी बहन भी बैठी थी, मिट्टू रानी, उनको भी शर्म नहीं आ रही थी। उसके बाद अपनी बीवी से पूछते हैं तुम्हारा अफेयर हो तो बता दो, मैं कुछ कहूँगा नहीं। अब बताओ, पब्लिक प्लेस में आप अफेयर पूछते हो अपनी बीवी का, तो इससे पता चलता है कि आप लोग अपनी बीवी का नुमाइश कर करके पैसे कमाते हो। आपका बस चले तो सुहाग रात की भी वीडियो बना लो, क्या करो, मजबूरी है, नहीं तो बना ही लोगे। और उसके अफेयर से आपको क्या लेना देना, अभी तो आप ही के साथ है ना। पास्ट में क्या हुआ, अगर पास्ट में पूछना था तो शादी के पहले पूछ लेते, और वो कैमरे के पीछे पूछ लेते ना अफेयर को, दुनिया के सामने क्यों पूछना। तो इनका जो खानदान है किट्टू रानी मिट्टू रानी का, ये पूरे पैसे के लिए उल्टे सीधे वीडियो बनाना, उल्टे सीधे हरकतें करना, इनकी फैमिली में ही कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अब आते हैं जगत भाभी की तरफ। जगत भाभी 2-3 दिन से काफ़ी खुश लग रही हैं।
जगत दीदी ने सुंदर सी साड़ी रेड कलर में अपनी बनाई रील और प्रमोशन के लिए वीडियो बनाया, काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। अब जगत भाभी कैसे पीछे रह सकती थी, उन्होंने भी अपने आप को बहुत ही सुंदर बना लिया। रेड कलर टॉप पहना और रेड कलर में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ये दोनों जगत भाभी और जगत दीदी एक दूसरे की कॉपी करती हैं, एक दूसरे को जलाने की कोशिश करती हैं। जगत दीदी पर इल्ज़ाम लग रहे थे कि जगत भाभी को जलाने के लिए पर्पल सूट पहना, तो नहीं, जगत भाभी ने जगत दीदी को जलाने के लिए रेड कलर का टॉप पहना कि देखो तुम्हारी साड़ी से ज़्यादा खूबसूरत मैं लग रही हूँ। तो इन दोनों का चलता रहेगा, इन दोनों के लफड़ों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन इधर कुछ नया हुआ है, उस पर बात करते हैं। तो नया यही हुआ है कि इनकी देवरानी का मिसकैरेज हो गया, 3 दिन पहले हो गया है। अब 3 दिन पहले हो गया है, आज वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बना रहे हैं तो पब्लिक को ये बात हजम नहीं हो रही है। सबसे पहले कि वो प्रेग्नेंट थी, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कमेंट्स यहाँ लगा दूंगी। जगत भाभी के लिए काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, पहले कुछ पढ़ के बताती हूँ, फिर नेगेटिव कमेंट्स आने का कारण भी बताती हूँ। पार्टी करो, अब रंजना का मिसकैरेज हो गया है, पार्टी करो, मनहूस कहीं की। तो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं जगत भाभी के लिए, उनके घर के लिए भी आ रहे हैं, व्यूज़ के लिए झूठी खबर फैला रहे हैं। अगर सच है तो मनीषा ही भारी है, अगर सच में मिसकैरेज हुआ है तो मनीषा के घर अंशु का भी और अब रंजना का भी, मतलब उनके घर को भी यहाँ लोग गलत कह रहे हैं। एक लोग लिख रहे हैं कि तुम बहुत खुश हो रंजना का मिसकैरेज, शर्म करो भगवान देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही है, ये सारे निगेटिव कमेंट्स उनके पार्टी वाले ब्लॉग में आए हैं। पहले तो लोग उनके नॉनवेज खाने से खफा थे और जब उनके देवरानी का मिसकैरेज सुना तो सारा इल्ज़ाम जगत भाभी पर लग रहा है। और उसका रीज़न ये है कहीं ना कहीं कि ये लोग 3 दिन पहले इनका मिसकैरेज हुआ है और 3 दिन से इन लोगों का ब्लॉग आ रहा है। इन लोगों की चेहरे की खुशी देखकर, ब्लॉग देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इनके घर में कोई दुख हुआ है। इधर आंटी जी, मैं यहाँ जगत भाभी की बात नहीं कर रही हूँ, आंटी जी को भी लोग गलत गलत बोल रहे हैं। आंटी जी भी इतनी खुशी से रील बना रही हैं, गाने पे नाच रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, लोगों को ताने दे रही हैं, टॉन्ट मार रही हैं, तो फिर कैसे मिसकैरेज को हम सच मान ले। उधर उनकी ननद के लिए भी निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ननद को बोले वो तो मेहंदी लगा रही हैं, दुल्हन की तरह तैयार हो रही हैं और उनकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। वही बार बार रंजना को बोलती थी आओ डांस करें, रील बनाए, तो बहुत सारे लोग रील को भी कारण मानते हैं। अब देखो, हम लोग को तो पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है पब्लिक उसी के हिसाब से कमेंट्स कर रहा है। 3 दिन से पब्लिक को कोई दुखी नहीं लगा और 3 दिन बाद आप आके बताते हो कि आपका मिसकैरेज हो गया है, तो पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। वैसे मैं मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है मिसकैरेज हुआ हो, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं कि मिसकैरेज हुआ है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट ही नहीं थी। और मिसकैरेज ना मानने की वजह यही है कि सबका 3 दिन से हंसी खुशी का ब्लॉग आ रहा है। अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होगा जिसके घर में 5 साल बाद बच्चा आने वाला हो और उसके घर में मिसकैरेज हो जाएगा, तो इंसान एक दिन तो खाना बनाने का मन नहीं करेगा। और यहाँ पे सब नाच गा के ब्लॉग बना रहे हैं, तो जनता करे तो करे क्या, वो भी कंफ्यूज हो जाती है। उनकी भी गलती नहीं दे सकते हैं। अब इन लोग के अंदर की क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन 3 दिन बाद अगर आप लोगों ने छिपा ही लिया था तो 3 दिन बाद आके बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि पब्लिक आप पर ही सवाल कर रही है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं, क्योंकि ये नाच रही थी, अभी 2-3 दिन पहले अपने ननद के साथ रील बनाई थी। तो लोग इनके ननद पर भी इल्ज़ाम लगा रहे कि क्यों रील बनवा रही थी, क्यों नचा रही थी, इसी वजह से मिसकैरेज हो गया है। तो मतलब एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग। आंटी जी को भी बोल रहे हैं कि आंटी जी दूसरों को तो ज्ञान देती हैं, अपनी बहू को ज्ञान नहीं देती थी, पपीता खाती थी, रोज झुक के पैर छूती थी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तो हाँ, वीडियो में दिखा है कि रंजना ने रेस्ट नहीं लिया है, हो सकता है यही कारण हो प्रेगनेंसी का कि मिसकैरेज हो गया हो। लापरवाही तो दिखा है, वीडियो में दिखा है लापरवाही, और सबसे ज़्यादा लापरवाही दिखा है नाचने गाने का। तो आंटी जी को समझदार थी, 2 बच्चों की माँ थी, इनकी ननद भी 2 बच्चों की माँ है, तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि ये गलती ना हो, क्योंकि अंशु के केस में इन लोगों ने देख लिया था कि होली वगैरह खेल के नुकसान हुआ है, तो इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे जगत भाभी के घर को लेकर सब कह रहे हैं कि वो बहुत मनहूस है, वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी जाती है वहाँ पे उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो ये गलत बात है। वहीं पे निशा है, वो भी ब्लॉगर है, उनकी बेटी हुई है, तो घर को मनहूस नहीं कह सकते हैं। समय खराब होता है तो बहुत कुछ हो जाता है। कुछ लोग आंटी को बोल रहे हैं कि वो बद्दुआ देती थी सबको, उनको बद्दुआ लग गई खुद ही। कुछ लोग जगत भाभी को बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा खुश इसीलिए हैं क्योंकि इनके देवरानी का मिसकैरेज हो गया और ये नहीं चाहती थी कि इनका बच्चा दुनिया में आए। अब ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। कौन जेठानी खुश होगी कि मेरे देवरानी का बच्चा ना हो? अब अंदर चाहे जो भी रहे, लेकिन वो सामने से जाहिर नहीं होने देगी। लेकिन इन लोगों की खुशी को देखकर
लगातार 3 दिन से जो ब्लॉग खुशी खुशी वाले आ रहे थे, जनता कंफ्यूज है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट थी या सिर्फ व्यूज के लिए ये सारी मिसकैरेज की कहानी बनाई जा रही है? क्योंकि ऐसे निगेटिव कमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो झोल है। अब झोल क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जिस दिन पता लगेगा उस दिन आप लोगों के साथ रिएक्शन दे दूंगी मैं।